पूरे तमिलनाडु में जयललिता के समर्थक गहरे सदमे में हैं। उनको बड़ा झटका लगा है। चेन्नई में अस्पताल से लेकर जयललिता के घर के बाहर पुलिस गार्डन तक समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भारी भीड़ लगी हुई है। लोग हिलने को तैयार नहीं है। लोग जयललिता को आखिरी बार देख लेना चाहते हैं। पुलिस गार्डन के बाहर लोग बेकाबू हुए तो पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग तक करना पड़ा। एआईएडीएमके प्रमुख और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री जयललिता इनका अपोलो अस्पताल में 11:30 बजे रात निधन हुआ, जिसके बाद पूरे राज्य में, पूरे देश में शोक की लहर जो है वो फैल गई है। मैं फिलहाल जयललिता इनके पोयस गार्डन, चेन्नई पोयस गार्डन के निवास स्थान के बाहर हूं, जहां पर कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर यहां लाया गया। और जो लोग, जो उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले, जो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे, उनकी भावनाएं, जब उनका पार्थिव शरीर अपोलो अस्पताल से यहां पर पहुंचा तो उनकी भावनाएं जो है वो सामने आई। लोग रोते बिलखते अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और उस घर तक या उस गाड़ी के पीछे तक दौड़ते हुए गए, क्योंकि उन्हें अपनी अम्मा की एक झलक पानी थी। वैभवपूर्ण उनका ये पूरा जीवन रहा है। फिल्मी कलाकार रही, मशहूर कलाकार रही और फिल्मी हस्ती होने के बाद राजनीति की और राजनीति में एक इतनी बड़ी हस्ती हुई कि लोगों ने उन्हें भगवान तक मान लिया। हमारे 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। 7 दिन तक राज्य में इन निधन के बाद शोक जाहिर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, और ये भीड़ सिर्फ पोयस गार्डन परिसर के इस गली में है, लेकिन इस गली के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोका है और सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अंदर आए। लेकिन यहाँ निवास स्थान की अगर हम बात करें तो निवास स्थान के अंदर जो रिचुअल्स हैं, जो पारंपरिक जो रिचुअल्स करने होते हैं, वो रिचुअल्स किए जा रहे हैं। जो तमाम पंडित और जो उनके जो ब्राह्मण परिवार से जयललिता थी, तो उनकी जो परंपरा है वो परंपरा यहाँ निभाई जा रही है। उनके पार्थिव शरीर का जो पूजन या दूसरी जो परंपरा है वो निभाई जा रही है। और इस कार्य में उनके जो बेहद करीबी लोग हैं, उनके घर परिवार के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। और पुलिस का कहना है कि सुबह यहाँ पर से उनका पार्थिव शरीर राजाजी गार्डन की तरफ ले जाया जाएगा। पनीर सेल्वम फिलहाल अंदर हैं और पार्टी के जो दूसरे लॉयलिस्ट है वो अंदर हैं। और अंदर की बात हम कर रहे थे, और बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं और ये समर्थक धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं। और सिर्फ चेन्नई नहीं, तो राज्य के कोने कोने से लोग आएंगे, और सिर्फ राज्य नहीं तो देश के कोने कोने से लोग आएंगे, वीआईपी आएंगे। और इसीलिए पूरी परिस्थिति या उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जब सुबह के वक्त यहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा तो यहाँ से राजाजी गार्डन तक का जो पूरा रूट है, वहां पर पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ही असरदार या बहुत ही कड़क होगी, जहां से जिसकी वजह से किसी भी तरह की कानून या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण ना हो सके। और जब से जयललिता के निधन की खबर आई है, तब से पूरे तमिलनाडु में मातम सा माहौल है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जयललिता की मौत की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग रोने लगे। चेन्नई की सड़कों पर कैसे परेशान दिखे जयललिता के समर्थक, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। जब भी हम यहाँ पर पहुंचे, पोयस गार्डन परिसर में पहुंचे, तो यहाँ देखा एक शोक का वातावरण था। लोग मातम मना रहे थे। लोगों का कहना था कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा सर्वे सर्वा जो था, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे लिए अपना जीवन जो एक तरह से समर्पित कर दिया था, वही अब नहीं रही है। तो हमारा आगे क्या होगा, ये एक सवाल इन सबके चेहरे पर हमें देखने मिला, इन सबके जुबान पर ये जो सवाल था। और यही दुख है क्योंकि इन्होंने उन्हें कभी भी राजनेता के तौर पर नहीं, क्योंकि एक पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, तो हमारे या उनके जो है एक भगवान का उन्होंने दर्जा दिया था। और वो वैसी थी भी, जैसा यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए अपने प्रयास किए, उन्हें सुविधाएं देने की कोशिश की, राज्य का विकास करने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें भगवान का दर्जा देना जायज था और वो दिया गया था। और यही वजह है कि उनके इस निधन के बाद में शोक का पूरे वातावरण है और दुख की घड़ी इन सबके लिए है। अब जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सभी पार्टी के आला नेता जो है पोस्ट गार्डन के जयललिता उनके निवास स्थान की तरफ पहुंच रहे हैं। 2:30 बजे के करीब अपोलो अस्पताल से उनके पार्थिव को यहां लाया जाएगा और बाद में करीब 5 बजे जो है उनके पार्थिव शरीर को यहां से राजाजी हॉल की तरफ ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप यहां पोस्ट गार्डन से देख सकते हैं। पुलिस बंदोबस्त काफी लगाया गया है। जो आरएएफ की टुकड़ियां हम कह रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की टुकड़ियां भी जो है
पूरे चेन्नई और पूरे राज्य में लगाए गए और कर्नाटका पुलिस की मदद भी ली गई है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं नजर आ रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खड़ी हो सके। मातम मन रहा है, लोग दुख जता रहे हैं, शोक जता रहे हैं और सभी अब इस एक जो जानकारी और दुखद समाचार है उससे रूबरू हो रहे हैं, उसको अपने साथ ले जा रहे हैं कि हाँ, अब अम्मा हमारे बीच नहीं रही है। कि जो एमपी हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि दिन भर उनके पार्थिव को राजाजी हॉल में रखा जाएगा और शाम को जो एमजीआर की समाधि है उनके ठीक बगल में कल शाम को उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा, ऐसी अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो उस परिसर में भी जो है पूरी तैयारियां अब धीरे धीरे की जा रही हैं।